मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के बजट को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ का किया गया है। 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़। पूरे देश भर में किसी भी राज्य का बजट 2.5 गुना इतने अल्प समय में नहीं बढ़ा है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम का भला मोदी जी की प्राथमिकता है। कृषि और बागवानी में भी ढेर सारे सुधार करने का प्रयास हो रहा है। जब कर्फ्यू थे तब सेब का उत्पादन अच्छे बिक्री अच्छे दामों से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया गया, ग्रांट भी दी गई और जम्मू कश्मीर के भीतर भंडारण की सुविधा को भी बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। पिछले 1 वर्ष के दौरान 35,000 मैट्रिक टन भंडारण सुविधा का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में फलों और फूलों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सकेगा। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी राजमार्ग 44 पर संतोषजनक रूप से काम चल रहा है। जवाहर सुरंग के आसपास भारी हिमपात और हिमस्खलन के कारण विगत वर्षों में बार बार अवरुद्ध होने की समस्या इस साल दूर हो जाएगी और राजमार्ग 44 का बनना जम्मू कश्मीर के विकास में एक वरदान साबित होगा। 4,509 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का काम भी आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर सोनमार्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग नामक एक अन्य 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पर प्रगति में है। दोनों क्षेत्रों के बीच रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम भी समय पर पूरा हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। श्रीनगर हवाई अड्डे से शारजा के लिए पहली उड़ान मैं जब जम्मू कश्मीर आया था तभी चालू कर दी गई है। इससे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी संभावनाएं खुलने की संभावना है। सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवा योजना के माध्यम से जम्मू संभाग के किश्तवाड़ और कश्मीर संभाग के गुरेज और तंगधार सहित जम्मू और कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्साहजनक आंकड़े आ रहे हैं। जेड मोड़ सुरंग शुरू हो जाने के साथ सोनमर्ग पहली बार अपने शीतकालीन कार्निवल की व्यवस्था के साथ खुला रहेगा, इसका मुझे बहुत आनंद है। सर्दियों के महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर और पटनी टॉप में होटल पूर्ण रूप से भरे रहे हैं। 21 अप्रैल के दौरान पर्यटकों की संख्या जम्मू कश्मीर की आजादी के बाद सर्वाधिक रही और 20 से 21 के दौरान 3 गुना बढ़कर लगभग 1,13,000 पर्यटक आए हैं। मित्रों, कुछ अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोग झूठ चला रहे हैं। मेरा आप सभी को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आग्रह है कि झूठों के लिए उनको सवाल पूछना चाहिए। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछिए कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो लोग विशेषकर घाटी की जनता के अंदर एक प्रकार का अलग भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को कि इनके बहकावे में ना आइए। लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा है, इसके कारण ये लोग परेशान हैं और लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर खुशहाली आ सकती है, लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर विकास आ सकता है और लोकतंत्र ही युवाओं को रोजगारी दे सकता है। और लोकतंत्र अच्छा हो
इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बनी रहे। इनके उकसावे वाले बयानों में जम्मू कश्मीर का युवा गुमराह न हो, ऐसा मैं मेरे युवा दोस्तों को कहना चाहता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा रखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भरोसा रखिए। मनोज जी के नेतृत्व में प्रशासन पूर्णतया 70 साल का जो खामियाजा है उसको ये 5 साल में पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, और मुझे भरोसा है कि मनोज जी का प्रयास और मोदी जी के आशीर्वाद से ये खामियाजा को हम पूरा करेंगे। मित्रों, जहां तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे, और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। परंतु मेरा आप सबसे आग्रह है कि विकास की ओर ध्यान दीजिए, विशेषकर युवा, घाटी का युवा विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। नई राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें हिस्सेदार बने और अपने भविष्य को सुवर्णमयी बनाए, यही सबको अभ्यर्थना है। फिर से एक बार मैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उसके मुख्य सचिव और जितेंद्र सिंह जी जो हमारे कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, तीनों को ये नई पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से जम्मू कश्मीर में सुशासन की शुरुआत होगी। धन्यवाद। भारत माता की।